आपने भी सुना होगा, सब प्रेगनेंसी में बताते हैं कि आपको खुश रहना चाहिए, आप प्रेग्नेंट है तो आप खुश रहिए, घूमिए, आपको जो चीज़ें पसंद है वो करिए। बट हार्डली कोई ये सोचता है कि वो आपको खुश रखने के लिए क्या कर सकते हैं। और कई बार आप वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, आप खुद के घर में अनहील्ड, अनसपोर्टेड और अकेला महसूस करती है। और इन सब से आप सैड और नेगेटिव थॉट पैटर्न में जाती है, जो इवेंचुअली आपके बेबी को भी अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर आप हैप्पी और काम रहेंगी तो आप ऊम में पल रहे अपने बच्चे को एक हैप्पी और रिलैक्स ऊम एनवायरनमेंट दे रही है। पर अगर आप स्ट्रेस है, एंग्जाइटी में है, नेगेटिव थॉट पैटर्न में है, तो ये आपके बेबी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए आज मैं आपको दो इजी तरीके बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकती है और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी हैप्पी और ब्लिसफुल बना सकती है। और ये सिर्फ आप खुद के लिए नहीं, बल्कि आपके बच्चे के लिए भी कर रही है और उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दे रही है। क्योंकि जो मम्मी स्ट्रेस में होती है, रिसर्च कहता है कि उससे जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है, जो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंचता है, जिससे बेबी में जन्म के साथ कोई विकृति होना, जिसे हम कॉन्जेनाइटल डिसीज़ बोलते हैं, वो हो सकते हैं। या फिर लो बर्थ वेट होना, जन्म के साथ वज़न की कमी होना, या फिर लेटरल लाइफ में इमोशनली सेंसिटिव होना, ये सारी चीज़ें बेबी को फेस करने पड़ सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो लेडीज़ ज़्यादा कांस्टेंट स्ट्रेस में रहती है, उनके बेबी के जो ब्रेन डेवलपमेंट है उस पे भी असर पड़ता है, जो कि बहुत डेंजरस है। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी में हैप्पी और खुश रहना है। और तो चलिए उन दोनों तरीकों को डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट इज सेल्फ लव। सेल्फ लव नाम में ही है, सेल्फ लव मतलब जैसे हम किसी से प्यार करते हैं, जैसे हमारी मदर हमसे, तो वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सेल्फलेसली करती है, हमारा ख्याल रखती है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं उन सब का। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम किसी से प्यार करते हैं, हम उन्हें गिफ्ट देते हैं, उनकी पसंद की चीज़ें करते हैं, और घूमने जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये सब आपको खुद के साथ करना है। ओके, तो ये हो, तो वो होगा सेल्फ लव। तो ये सब आपको खुद के साथ करना है, खुद की पसंद, खुद के जो हॉबीज़ है उसको टाइम निकालो। आप अगर वर्किंग भी है तो आप वीक में जो हॉलीडेज़ मिलता है तब खुद के लिए टाइम निकालो। और हॉबीज़, जो भी आपकी हॉबी है उसको टाइम दो, जो आपको गुड फील कराता है उन चीज़ों पे टाइम दो। खुद के लिए कुछ नई चीज़ें खरीदो, खुद को गिफ्ट दो। अ, अगर आपको खाने में जो पसंद है वो बनाओ, या फिर बाहर जाके खाओ, तो एंजॉय करो, खुद के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। सो ये हो गया सेल्फ लव। और जैसे जैसे आप सेल्फ लव बढ़ाएंगी, तो ये आपको आपके बेस्ट फ्रेंड बनने में भी हेल्प करेगा। तो जो सेकंड हमारा है, बी योर बेस्ट फ्रेंड, आपको खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना है। तो बेस्ट फ्रेंड, जैसे आपके भी कोई बेस्ट फ्रेंड होंगे, तो बेस्ट फ्रेंड से हम कैसे बातें करते हैं, वी शेयर एवरीथिंग विथ हिम और हर, राइट। हम उनके साथ हमारी सारी बातें शेयर करते हैं, अच्छा बुरा हम क्या फील कर रहे हैं वो शेयर करते हैं। और उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, घूमते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस करते हैं। तो जो भी आप फील कर रहे हैं, आप जर्नलिंग कर सकती है, आप खुद को बता रही है पर जर्नलिंग के थ्रू। तो जो भी आपके इमोशंस है वो सब रिलीज होंगे, वो भी बाहर आएंगे। राइटिंग ये बहुत अच्छा तरीका होता है हमारे इमोशन को रिलीज करने का। और अगर आपके इमोशन कुछ नेगेटिव है तो उनको ज़रूर रिलीज हो जाना चाहिए, स्पेशली प्रेगनेंसी में, तो ये मस्ट है। तो खुद के बेस्ट फ्रेंड बनिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए। आप जितना सेल्फ लव करेंगी उतनी आप खुद की बेस्ट फ्रेंड बनते जाएंगी। तो जैसे आप बेस्ट फ्रेंड के साथ बातें करती है, टॉक विथ योर सेल्फ, टेक चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस। एंड जब हम खुद के हैप्पीनेस का चार्ज लेते हैं, तो तब हमें ये भी समझ आता है कि एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हैप्पीनेस। बाकी जो के भी जो लोग हैं हमारे आसपास, फैमिली में, ऑफिस में, सब जगह, वो खुद
खुद के हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें उनका कुछ काम अननेसेसरी करते बैठने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम किसी के लिए थोड़ा भी कर देते हैं, वो खुश हो जाते हैं, और कई बार आप बहुत कुछ कर देंगी फिर भी क्या नहीं किया उससे वो दुखी भी होंगे, क्योंकि वो उनका चॉइस है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हैप्पीनेस। सो डियर लेडीज, dear mom to be, take responsibility of your happiness only। खुद के हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, हैप्पी रहिए, सेल्फ लव ट्राई करिए, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनिए, तो आप इन सब नेगेटिव थॉट से और जो अनसपोर्टेड वगैरह फील करती है उन सब से बाहर आ पाएगी। अगर आप फिजिकली ज़्यादा एग्जॉर्शन हो रहा है, ऑफिस या घर में भी बहुत सारे काम है, आप घर पे भी है पर बहुत सारे काम है, आपके रेस्ट ठीक से नहीं हो पा रही है, सेल्फ लव में आएगा कि टेक हेल्प। हाउ सेल्फ रखिए, या फिर कोई रिलेटिव को बोलिए करने के लिए, या फिर आपके किसी को बुला लीजिए आपके हेल्प के लिए, ये भी सेल्फ लव में आएगा क्योंकि आप खुद की टेक केयर कर रही है। सो यस, एक्सप्लोर इट इन योर ओन ब्यूटीफुल वे एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आप क्या ट्राई कर रही हो, क्या सीख रही है, और मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग कंटेंट लाती रहती हूँ। मेरी फ्री प्रेगनेंसी इमोशनल वेलनेस क्लैरिटी कॉल भी मैं फ्री दे रही हूँ ताकि आप उसके बारे में और अवेयर हो सके, और वहाँ पे हम कई सारे चीज़ों पे बात करते हैं जो प्रेगनेंसी के इमोशनल वेलनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। सो ऐसे ही कंटेंट के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।